नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पतियों की हत्या के लगातार सनसनीखेज मामले सामने आ रहे हैं। जी हाँ, अभी पुलिस बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सजा नहीं दिला पाई है। इसी बीच एक हत्या की वारदात का खुलासा हो गया है, जहां पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी है। हैवानियत की हद तो तब पार हो गई जब पत्नी ने अपने ही पति की लाश को 10 बार एक जहरीले सांप से कटवाया। इस पूरे मामले का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हुआ है। आपको बता दें, सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी मुस्कान ने नीले ड्रम का इस्तेमाल किया था, जिसमें उसने सौरभ की लाश को सीमेंट से भरकर जमा दिया था। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान मेरठ निवासी अमित के रूप में हुई है। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अमित का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसे सांप कई बार डस रहा है। पुलिस ने जब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने लोगों के शक के आधार पर मृतक अमित की पत्नी रविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। तब रविता ने अपना जुल्म कबूल किया है और बताया कि अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अमित की हत्या की है। रविता ने बताया कि उसने 1000 रुपये में सांप खरीदा था, जिसकी मदद से उसने अमित की हत्या की और शनिवार रात को रविता और अमरदीप ने मिलकर पहले अमित का गला घोंटा। तब अमित सो रहा था, फिर उसके बिस्तर पर एक सांप छोड़ दिया। खुद को बचाने के लिए सांप के डसने से अमित की मौत की झूठी खबर फैला दी। अमित मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। ये पूरा मामला थाना क्षेत्र बिल्कुल बहसूमा बहसूमा का है। शादाब रिजवी, ये चल क्या रहा है? पत्नियां आखिर ऐसी कैसे हो गई कि अपने ही पति की हत्याएं में संलिप्त हैं? और बहुत सारे लगातार दिन पे दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं और नए नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। कोई बॉडी को टुकड़े करके सीमेंट से जमाने का काम कर रहा है नीले ड्रम में, और कोई हत्या का स्वरूप बदलने के लिए सांपों से टसवाने का काम कर रही है महिला। बिल्कुल। ये चल क्या रहा है? देखिए, रामराज चल रहा है और ये जो जगह जिस जगह की घटना है, रामराज के पास में बहसूमा है और बहसूमा भीष्म पितामह की जन्मस्थली है। तो भीष्म पितामह की जन्मस्थली पर डसना, भीष्म पितामह को तो सरसैया का जो है, सरसैया की तीरों की सरसैया मिली थी। यहाँ पर जो अमित को सांपों के फन मिल रहे हैं, डसन उनका डसना मिल रहा है। तो सांपों का डसना और ड्रम के अंदर काट कर रख देना, ये सारी चीज़ें बता रही है कि रामराज में भीष्म पितामह की जन्मस्थली पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो राजा कैसा होगा? राजा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राजा ने जो अपनी पुलिस बना रखी है, उस पुलिस का विश्वास खोता जा रहा है जनता के ऊपर से। अब आप ये देखिए कि घरेलू महिलाएं जो कि घर के अंदर रहती हैं, जो पत्नियां हैं, उनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि वो अपने पतियों के टुकड़े काट कर नीले ड्रम के अंदर सीमेंट में जमा दे रही हैं। उन पत्नियों की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि वो भीष्म पितामह की जन्मस्थली पर, जहाँ की आपने घटना बताई है, एक सपेरे से सांप खरीद कर, वाइपर जो एक सांप होता है, बड़ा जहरीला सांप है, वो वाइपर नामक एक सांप खरीद कर उसके पास रख देती है और उससे डसना उसका शुरू हो जाता है। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस का डर लोगों के बीच से खत्म क्यों होता जा रहा है? डर इसलिए खत्म होता जा रहा है क्योंकि सारी पब्लिक को, सारी जनता को, सारे लोगों को ये पता है उत्तर प्रदेश के कि अगर पुलिस कहीं कोई काम करती है तो वो सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए ज़्यादा सतर्क रहती है। एक समुदाय विशेष के ऊपर गोली तानती है, एक समुदाय विशेष के ऊपर गोलियाँ चलाती हैं, एक समुदाय विशेष को वोट डालने से भी रोकती है, एक समुदाय विशेष की जो है धार्मिक स्थलों की नींव खोदने का काम करती है पुलिस, एक समुदाय विशेष के यहाँ जाकर के और उनकी पूजा-पाठ को रोकने का काम करती है, सड़कों पर तो उनका काम नहीं चल रहा है। एक समुदाय विशेष की छतों को चेक करती है कि कहीं अपनी छतों पर तो पूजा-पाठ नहीं कर रहे हैं वो अपने धर्म की पद्धति के अनुसार। तो लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, इससे पहले ही बखूबी लोग जान चुके हैं कि जो पुलिस है हमारे प्रदेश की, हमारे प्रदेश के राजा ने, हमारे प्रदेश के मुखिया ने अपनी पुलिस को सिर्फ़ एक समुदाय विशेष के लिए लगा रखा है।
अब जो गैर समुदाय दूसरे समुदाय के लोग हैं, या जो हिंदू धर्म के लोग हैं, या जो सनातनी लोग अपने आप को कहने वाले लोग हैं, जो शुक्ला हैं, जैसे सौरभ शुक्ला निकल कर आए हैं, या जैसे ये रविता निकल कर आई हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि तो पुलिस एक समुदाय विशेष के लिए बनी है, अगर हम कत्ल भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो मुखिया हैं प्रदेश के, वो तो हमेशा से कहते हैं कि राम राज आएगा। और राम राज में राम राज के जरासी दूर, रामराज एक जगह का नाम भी है, ये जो बहसूमा है, इस बहसूमा के बराबर में रामराज है। तो रामराज में रामराज जगह और भीष्म पितामह की स्थली पर इस तरीके के कुकृत्य हो रहे हैं, तो ऐसे रामराज के राजा को तो शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। ऐसे रामराज के राजा को शर्म से डूब मरना चाहिए, लेकिन डूब कर मरेगा कौन? आखिर पतियों की सामत क्यों आई है? पत्नियों से हो जाइए सावधान, टकटकी लगाकर सारी चीज़ों पर नज़र बनाए रखिए, क्यों कि कलयुग आ चुका है, पतियों पर आफत आई है और पत्नियां ही उनकी कातिल बन रही हैं और नए नए फार्मूले अपना रही हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे रुकेंगी नहीं पता, हमको तो बिल्कुल नहीं पता। अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद साहब।